अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास सेकंड ईयर बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का कैसे बैलेंस किया जाता है। यानी हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। हमने ये देखना है कि एक ऑर्गेनिज़म या सेल किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेट करता है, यानी वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखें अगर सेल्स के लिए, तो सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स जो हैं, कोई भी सेल है तो वो कॉन्स्टेंटली इनकाउंटर करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन इट मीन्स सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। लाइक अगर हम देखें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास हाइपरटोनिक हो सकता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट मीन relative higher concentration of solute is present outside than in cell। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हाइपोटोनिक हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू सेल इंटरनल एनवायरनमेंट। थर्ड वन है हमारे पास आइसोटोनिक। Isotonic environment will have same concentration of solute as in the cell। स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों सॉल्यूशंस के हवाले से बात करें तो हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक है। इसमें हमारे पास एक वर्ड है टॉनिक। वर्ड टॉनिक जो है वो रेफ़र करता है टॉनिसिटी, एंड टॉनिसिटी मीन relative concentration of solutes। सो हमें पता चल जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कौन सी है। इसी से हमने लफ्ज़ लिए हैं टॉनिक। तो अगर हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स हैं तो हम हाइपर यूज़ करेंगे, हाइपरटोनिक। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स अगर लोअर हैं तो हम हाइपो यूज़ करेंगे। और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रिवेल करती है देन इट विल बी नोन एज आइसोटोनिक। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक सेल, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, अगर हम उसे डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या चेंजिंग आती है। whether the volume of cell change or not, सेल के अंदर वाटर एंटर होता है या लीव करता है या नो चेंज होती है, तो वो हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है हमारे पास। नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं कि हमने एक सेल ऐसे इन्वायरमेंट में रखा है जिसमें आइसोटोनिक कंडीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आइसोटोनिक अगर कंडीशन है, यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, आइसोटोनिक टू द सेल्स इंटरनल कंटेंट्स। यहाँ से हमें पता चला कि सेल के अंदर सॉल्यूट्स और सेल के बाहर सॉल्यूट्स, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल है, वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है, तो देन देयर विल बी नो चेंज हैपन्स टू द सेल। देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे वाटर कंटेंट और यहाँ पे वाटर कंटेंट सेम है। इट मींस सेल नॉर्मल ही रहेगा, सेल में वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर हम इसी नॉर्मल सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन वाटर इज़ ग्रेटर इन अमाउंट और सॉल्यूट्स जो हैं वो क्या हैं, लोअर हैं इन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द सेल्स इंटरनल कंटेंट। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर विल एंटर इनटू द सेल। अब वाटर अगर एंटर होता है सेल में तो क्या सेल को होगा, दो कंडीशंस हैं। एक तो ये
कि वाटर एंट्री से सेल टर्जिड हो जाएगा। एनिमल सेल्स में ये टर्जिडिटी, सेल बिकम टर्जिड। अब एनिमल सेल्स में चूंकि सेल वॉल नहीं होती तो टर्जिडिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट भी हो सकती है। चूंकि डिफ्यूजन के तहत वाटर उस वक्त तक एंटर होता रहेगा जब तक कि इन दोनों की कंसंट्रेशन का फ़र्क ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल में ये याद रखिए कि चूंकि सेल वॉल होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, लिहाजा सेल ब्रस्ट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आया कि जब हम सेल रखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, देन सेल बिकम टर्जिड। थर्ड वन सोल्यूशन अगर हम देखें, अगर हम सेल को प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, एक सोल्यूशन जो हमारे पास क्या है हाइपरटोनिक, इट मीन्स सॉल्यूट या साल्ट कंसंट्रेशन हाई है जबकि वाटर कंसंट्रेशन जो है वो लो है एज़ कंपेयर टू सेल्स इंटरनल कंटेंट्स। सो इस सूरत में क्या होगा, सेल के अंदर से वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा तब तक जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सॉल्यूट और वाटर के लिहाज से इक्वल नहीं हो जाती। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब सेल रखा जाएगा तो सेल बिकम फ्लैसिड और सेल जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। साइटोप्लाज्म उसका वाटर कंटेंट के एक्सपेल होने से श्रिंक हो जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे बात आई कि जब हम सेल को रखते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस में तो उसमें मुख्तलिफ चेंजिंग आएंगी। अगर हम सेल को प्लेस करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में, देन देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल, एंड व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन the cell becomes turgid due to entry of water. And the third one is when a cell is placed in a hypertonic solution, water will expel out from the cell into the external environment, so the cell become flaccid. यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिए कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमने बात की कि सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर रखा जाए तो उससे टर्जिडिटी बढ़ती है। इस टर्जिडिटी का फ़ायदा भी है, प्लांट्स ख़ास तौर पे टर्जिडिटी का फ़ायदा उठाते हैं। आप देखते हैं कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन की वजह से वाटर लॉस होती है, तो आप देखते हैं पत्ते विल्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्हें वाटर दोबारा मिलता है उनकी टर्जिडिटी सेल्स की इन्हांस होती है, तो विल्टिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बात की हाउ सेल की बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, या ऑर्गेनिज्म कैसे वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस जो है वो करते हैं। तो सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली इनकाउंटर करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो सेल्स को ऑस्मो रेगुलेट करना पड़ता है, चाहे एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक हो, हाइपरटोनिक हो और हाइपोटोनिक हो। तो सेल्स को ऑलवेज क्या करना चाहिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आइसोटोनिक रहना चाहिए। सो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तब तक नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।